Hello friends, I am Sachin Gulati, PhD in Economics from DSE, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बच्चे आपके पास इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी गूगल ड्राइव है हमारी तरफ से, एमके गुप्ता क्लासेस तरफ से गूगल ड्राइव, बुक्स एंड ऑल दैट। इकोनॉमिक्स आप उसमें से पढ़ भी दोगे परफेक्टली। फिर भी एमके गुप्ता सर ने डिसाइड करा है क्यों ना आपके मार्क्स को और इंप्रूव किया जाए, और जैसा कि हमारी लिगेसी है, हम लोग रैंक लेके आते हैं हर बार की तरह, फाउंडेशन हो, इंटर हो, फाइनल हो, तो उसी लिगेसी को बढ़ाते हुए मैं आपको इकोनॉमिक्स की रिवीजन करवाऊंगा। आपके पास जो बुक है वेल एंड गुड, जी ड्राइव वेल एंड गुड, आप पढ़ भी रहे हैं। बस मैं आपका इकोनॉमिक्स फैकल्टी योर फ्रेंड सचिन गुलाटी इकोनॉमिक्स को रिवाइज करवाऊंगा, गो थ्रू करेंगे और अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन कुछ बच्चों ने 11th में पढ़ा है चैप्टर प्रोडक्शन, मैं कुछ रिकॉल करवाता हूं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। जरा याद करिए, 11th में आपने पढ़ा था टीपी, एपी, एमपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल, ये कुछ आपने 11th में पढ़ा था। अभी हमारा सीए फाउंडेशन में ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं, बट एडवांस लेवल में है। देखिए क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा। प्रोडक्शन स्टार्ट। प्रोडक्शन चैप्टर में जो बेसिक्स है, फॉर्मूले हैं, उसका प्रपोजर है पॉल ए सैमुअल्सन। ध्यान रखना, 11th क्लास से लेके पीएचडी तक, 11th क्लास से लेके पीएचडी तक अगर आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके बेसिक्स बताए किसने, चाहे न्यूमेरिकल चाहे थ्योरी, बेसिक्स बताए बेटा पॉल ए सैमुअल्सन। ही इज दैट इकोनॉमिस्ट। ओके, अब सुनिए, पर्सन का नाम याद हो गया, पॉल ए सैमुअल्सन। बेटा अगर हम एक साइंस वाली बात को यहां पे मैं जोड़ना चाहूंगा, क्या वो बात है, कोई भी छोटी चीज, ये पेन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एटम मैटर, ये शर्ट, ये वॉच, ये स्क्रीन, कैम, कुछ भी, एनीथिंग, उसका सबसे छोटा पार्ट उसको बोलते हैं एटम या मैटर। तो जो एटम मैटर होता है, हम उसको क्रिएट नहीं करते, वो एग्जिस्ट करता है, हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं अभी जोड़ूंगा कि सर ये जो आप साइंस वाली बात बता रहे हो, मैं पर्सन का नाम भी बताता हूं जिसने साइंस में ये बताया था, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन हु प्रपोज्ड दिस स्टेटमेंट। और पॉल ए सैमुअल्सन वो तो प्रोडक्शन का है, इकोनॉमिक्स में है। और अभी सचिन सर बताएंगे आपको कि वो साइंस वाली बात इससे कैसे कनेक्ट होती है। अगर एक ओवरव्यू क्लियर होगा तभी हम लोग अच्छा आगे बढ़ पाएंगे। जी सुनिए, मैं बता रहा था सबसे छोटी चीज किसी भी चीज की, उसे बोलते हैं एटम या मैटर। एटम मैटर अवेलेबल होता है, एग्जिस्ट करता है, कभी गैस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होता है। हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो सुनिए, आपके क्वेश्चन पेपर में हो सकता है क्वेश्चन होगा कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एटम्स और मैटर कैन बी क्रिएटेड या ट्रांसफॉर्म। तो आप लोग टिक लगाएंगे ट्रांसफॉर्म को। अब सुनिए, प्रोडक्शन के साथ कैसे जुड़ता है। अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस ट्रांसफॉर्म करते, तो वो प्रोडक्शन ही तो हुआ। ठीक बोल रहा हूं ना बेटा? भाई आपने सॉलिड को गैस में चेंज करा, ट्रांसफॉर्म करा, तो वो और क्या है, प्रोडक्शन है। इसलिए जो साइंस वाली बात है ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कनेक्टेड टू विद दिस टॉपिक प्रोडक्शन, राइट? ठीक है, तो एटम या
मैटर क्रिएट नहीं होता। क्या होता है बेटा? ट्रांसफॉर्म, चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। प्रोडक्शन प्रोसेस में जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, चार तरह की यूटिलिटी बनती है। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी इज यूजफुलनेस। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, नाम याद हो गया किसका? पॉलिश एमुल्सन। क्या बताया था उसने? एटम मैटर क्रिएट नहीं होता, प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्म होता है। क्लियर? चलिए, अब सचिन सर ने बोला कि जब भी हम कोई सामान प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस में चार तरह की यूटिलिटी या यूजफुलनेस क्रिएट होती है। एक है फॉर्म यूटिलिटी, एक प्लेस यूटिलिटी। फॉर्म, प्लेस, टाइम, पर्सनल। यूटिलिटी एक मैंने बोला बेटा फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड प्लेस, पर्सनल, टाइम। सुनिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के ड्यूरिंग रॉ फॉर्म फिनिश्ड बन गया। उस प्रोसेस में रंग, रूप, कलर, आई रिपीट माई वर्ड्स, ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रोडक्शन कलर, टेस्ट, फ्लेवर चेंज हुआ, वो है फॉर्म यूटिलिटी। ओके। प्लेस, सुनना, आप और मैं किसी प्लेस पे जाते हैं, कैसे? ट्रांसपोर्ट से। देखो सचिन सर किन दो टॉपिक्स को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपको ये मेमोराइज रहे, भूले ना। फॉर्म क्लियर हो गया, रंग, रूप चेंज, कलर, टेस्ट, फ्लेवर चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रोडक्शन, दैट इज फॉर्म यूटिलिटी। अब प्लेस यूटिलिटी क्या होती है? मैं या आप, हम लोग किसी प्लेस पे जाते हैं तो कैसे जाते हैं? किसी ट्रांसपोर्ट से। तो जितने भी ट्रांसपोर्ट के मीन्स होंगे वो आएंगे प्लेस यूटिलिटी में। ट्रांसपोर्ट, प्लेस का लिंक। पर्सनल, किसी पर्सन की सर्विस, चाहे वो स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो। आई रिपीट माई वर्ड्स, कोई भी पर्सन होना चाहिए, चाहे वो स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, उसकी सर्विस पर्सनल यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी क्या है? आप और मैं किसी सामान को स्टोर करके रखते हैं, कब तक? सही टाइम आने तक। किसी चीज को हम स्टोर करते हैं कब तक? अप टू राइट टाइम व्हेन इट कम्स। तो उस स्टोरिंग फंक्शन को बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। एग्जांपल दूंगा और क्लैरिफाई होगा जल्दी से। आइए, सारे बच्चे रेडी हैं? यस। सचिन सर ने क्या बोला? रंग, रूप, टेस्ट, कलर, फ्लेवर चेंज, फॉर्म। प्लेस पे कैसे जाएंगे? ट्रांसपोर्ट। पर्सनल में किसकी सर्विस? पर्सन की, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड। ओके। और सही टाइम आने तक स्टोर करते हैं तो स्टोर फंक्शन आएगा टाइम यूटिलिटी में। आइए, ये ओवरव्यू दिया, अब इसके एग्जांपल शेयर करते हैं बेटा जी। फॉर्म यूटिलिटी, रॉ मटेरियल बनता है सेमी फिनिश्ड या वर्क इन प्रोग्रेस, देन फिनिश्ड। रॉ मटेरियल बनेगा सेमी फिनिश्ड, इसका अदर नेम WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। देन वो बन गया फिनिश्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हीट से बना फ्लोर, आटा, देन रोटी। वुड से बना पेपर, पेपर प्रिंट हुआ। सोच के देखो, एक ट्री है, क्या आप और मैं ट्री पे लिखते हैं? नो, राइट। वुड से बनता है वुड पल्प, प्रोसेस होता है, फिर पेपर बनता है, फिर वो प्रिंट होता है। तो ये फॉर्म चेंज हुआ ना, फॉर्म यूटिलिटी।
वुड से फर्नीचर। नेक्स्ट, टाइम यूटिलिटी। फिर मेरी बात अभी ध्यान है, 2 मिनट पुरानी बात तो बताया था मैंने, सही टाइम आने तक स्टोर करके रखना। तो जितने भी स्टोरिंग फंक्शन होंगे वो इधर आएंगे। देखो, टाइम का लिंक स्टोर के साथ, ट्रांसपोर्ट का लिंक प्लेस के साथ, और पर्सन का लिंक पर्सन यूटिलिटी के साथ। सिंपल। और ये जो चारों यूटिलिटी है, यूजफुलनेस है, वो कब बनती है? जब आप और मैं कोई सामान प्रोड्यूस करते हैं। राइट सर, क्लियर? डाउट है बेटा पूछ लेना, कोई हेसिटेट फील नहीं करेगा, डाउट पूछ लेना। चलो आगे। यस सर, स्टोर फंक्शन, गोडाउन, वेयरहाउस, वो सब स्टोर फंक्शन यहां पे आए। एक अपने हाउस होल्ड में से एग्जांपल को यहां पे कोट करते हैं। आपकी मदर ने, मेरी मदर ने विंटर के कपड़े संभाल दिए, स्टोर फंक्शन। पिकल बनाया, स्टोर करा, धीरे धीरे यूज करेंगे। लाइब्रेरी में बुक स्टोर्ड, ठीक कह रहा हूं, विंटर के कपड़े स्टोर्ड, समर के कपड़े स्टोर, जो भी अभी ऑफ सीजन है, पिकल बनाया, स्टोर, धीरे धीरे यूज करेंगे। लाइब्रेरी में बुक स्टोर्ड। आपके कोई पड़ोस में कोई बिजनेसमैन है, वहां पे इन्वेंट्री स्टोर्ड, ठीक है जी, टाइम यूटिलिटी। थर्ड, प्लेस। किसी प्लेस पे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट, तो सारे ट्रांसपोर्ट की मीन्स यहां आएंगे। ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, रेल, एयरवेज, आप पैदल वॉक करते हो, एनी ट्रांसपोर्ट मीडियम कम्स हियर। अब सुनना आराम से, थोड़ा सा लॉजिकल एग्जांपल। सर, सचिन सर ने बताया कि प्लेस पे जाएंगे ट्रांसपोर्ट। बेटा, प्लेस यूटिलिटी में एक चीज और भी आती है, फॉर्म में एक, टाइम में एक, पर्सनल में एक, प्लेस में ट्रांसपोर्ट के साथ एक चीज और भी आती। क्या है? सुनो सुनो, कोई चीज, साथ साथ रिप्लाई देना। कोई मिनरल अर्थ के नीचे है, हिडन, छुपा हुआ, क्या वो यूज में है? सोच के बताओ। कॉपर, आयरन, यूरेनियम, कोल, पेट्रोलियम, एनीथिंग जो अर्थ, मैं वेट कर रहा हूं आपके रिप्लाई का, जो चीज अर्थ के अंदर छुपी हुई है माइन में, क्या वो यूज में है? नहीं। उसको बाहर लेके आओगे, फिर हम लोग रिफाइन करेंगे, साफ करेंगे, फिर वो यूज में आएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, किसी चीज को बाहर एक्सट्रैक्ट करना वो प्लेस है। अंदर के प्लेस से बाहर प्लेस पे लेके आना, एक्सट्रैक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेस यूटिलिटी। आराम से सुना, क्या लॉजिकल पॉइंट है। क्वेश्चन पेपर में आराम से पढ़ लेना। क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है अंदर के प्लेस से बाहर प्लेस पे लेके आना, एक्सट्रैक्शन, वो है प्लेस। उसके बाद साफ करना, फिर रिफाइन करना, यूजेबल फॉर्म में लेके आना, वो हुआ फॉर्म यूटिलिटी। आई रिपीट। क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है अंदर के प्लेस से बाहर प्लेस पे लेके आना, एक्सट्रैक्शन, तो वो एग्जांपल किसका बेटा? प्लेस यूटिलिटी का। सिर्फ लेके आए, अंदर भी रहो बाहर भी रहो, सिर्फ बाहर लेके आए, वो प्लेस यूटिलिटी है। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि बाहर लेके आए, उसके बाद उसको साफ करा, रॉ को फिनिश्ड में लेके कन्वर्ट करा, दैट इज एग्जांपल ऑफ फॉर्म यूटिलिटी। तो एक्सट्रैक्शन आएगा प्लेस में, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ प्लेस में, रिफाइन करना वो फॉर्म में। क्लियर? थर्ड टाइम बोल रहा हूं, पता है सर आप थर्ड टाइम रिपीट क्यों कर रहे हो? बेटा, मिस्टेक बच्चे की यहीं पे होती है। दिस इज एक्स्ट्रा प्लोटिव पॉइंट। एक्सट्रैक्शन प्लेस, उसके बाद रिफाइन करना फॉर्म। क्लियर? चलिए जी, रंग रूप चेंज फॉर्म, टाइम आने तक स्टोर, प्लेस में एक आ गया क्या?
ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्सट्रैक्शन। राइट सर। पर्सनल, इसके नाम में लिखा हुआ है पर्सन, पर्सनल यूटिलिटी। कोई पर्सन स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, उसकी सर्विसेज वुड बी काउंटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल यूटिलिटी। डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस, टीचर, ट्रक का ड्राइवर, पायलट, पर्सन होना चाहिए। सर्विस कहां पे आएगी? पर्सनल यूटिलिटी। चलिए जी, प्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया। नोटिंग नहीं अभी। वॉच देख के हमारे पास 1 मिनट है, गो थ्रू करते हैं, फिर अगले टॉपिक के साथ कनेक्ट करते हैं जी। रिप्लाई, आधी बात मेरी, नेक्स्ट आप कंप्लीट करेंगे। सचिन सर ने अभी आपको बताया प्रोडक्शन चैप्टर की न्यूमेरिकल है या थियरी है, बेसिक्स किसने बताए हैं? पॉल ए सैमुअल्सन। नाम याद हो गया? मार्शल ने? नो। एडम स्मिथ ने? केन्स ने? सचिन सर ने? आपने? किसने बेसिक्स बताए हैं प्रोडक्शन के? द नेम ऑफ दैट पर्सन इज पॉल ए सैमुअल्सन। फर्स्ट। नेक्स्ट, सबसे छोटी चीज, रिप्लाई नहीं आ रहा, इस वॉच का, शर्ट का, माउस का, किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई इज कॉल्ड एटम या मैटर। सबसे छोटा चीज एटम, मैटर। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो एटम और मैटर होता है, क्या हम उसको लैब में क्रिएट करते हैं? बताओ बताओ बताओ। एटम को, मैटर को लैब में क्रिएट करते हैं, किचन में क्रिएट करते हैं, फैक्ट्री में क्रिएट करते हैं? नो। एटम मैटर क्रिएट नहीं होता, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म, उसका रंग रूप बदलेंगे। ठीक है जी। तो अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखा आया ट्रांसफॉर्म तो हम लोग टिक लगाएंगे। अगर लिखा आया क्रिएशन ऑफ एटम, नो। क्रिएशन ऑफ मैटर, नो। ठीक है जी। नेक्स्ट, जब हम लोग समान, ये भी गो थ्रू हो रहा है, फिर आगे टॉपिक रिज्यूम होगा। मैंने जो पढ़ाया समझ आया नहीं समझ आया वही चेक हो रहा है जी। तो जब हम कोई सामान प्रोड्यूस करते हैं तो कितने तरह की यूटिलिटी यूजफुलनेस मिलती है? 4। थैंक यू। बोलो 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 बोलो। रंग रूप चेंज हो गया, फॉर्म। ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं किसके लिए? प्लेस यूटिलिटी। स्टोर करते हैं कब तक? संडे तक, मंडे तक? नहीं सर, सही टाइम आने तक। तो जितना स्टोरिंग फंक्शन है, टाइम यूटिलिटी। और किसी बंदे की सर्विस, पर्सनल। रंग रूप, फॉर्म। स्टोर, टाइम। स्टोर, टाइम। ट्रांसपोर्ट, प्लेस, पर्सन, पर्सनल। सचिन सर ने अभी 2 मिनट पहले बताया प्लेस में ट्रांसपोर्ट आता है। एक चीज और आती है, क्या? वो क्या था? जमीन के अंदर से बाहर निकालना। अंदर तो यूज में नहीं है, बाहर लेके आओ, एक्सट्रैक्शन। तो ट्रांसपोर्ट, प्लेस, एक्सट्रैक्शन, प्लेस। थैंक यू। चलिए जी आगे। चलिए जी, फर्स्ट पार्ट समझा दिया आपने, जवाब भी दे दिया, थैंक यू बेटा। चलिए नेक्स्ट, एक टर्म हमने पढ़ी 11th में, 12th में, अभी भी हम यूज करेंगे। कई बच्चों ने नहीं पढ़ी इकोनॉमिक्स या भूल गए, नो इशू। एक टर्म होती है बेटा एफओपी। एफओपी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी आगे आगे नहीं बोलेंगे, वेट। आई यूज दैट टर्म एफओपी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सुनिए क्या होती है। कोई बिजनेस, आपके डैड का कोचिंग सेंटर है, आपके डैड का केमिस्ट शॉप है, जिम है, कोई बिजनेस आपके डैड करते हैं, आपके डैड को 4 एफओपी चाहिए। सुनना आराम से, 4 एफओपी। फर्स्ट एफओपी फुल फॉर्म याद होगी ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेटा पहला एफओपी चाहिए
लैंड, जिस पे बिजनेस लगेगा। सेकंड, लेबर, जो पर्सन काम करेगा आपके डैड के लिए। लैंड, बिजनेस एस्टैब्लिश्ड। सेकंड, लेबर, जो आपके डैड के लिए काम करेगा। थर्ड, कैपिटल, पैसा। फोर्थ, एंटरप्रेन्योर, ओनर, योर डैड। आई रिपीट, फर्स्ट एफओपी क्या? लैंड। सेकंड, लेबर। थर्ड, कैपिटल। फोर्थ, एंटरप्रेन्योर, ओनर। फिर सुनना सर, ये जो चलो आपने पहले बता दिया, वो जो यूटिलिटी है हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम लोग सामान को प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोडक्शन में यूटिलिटी बनती है। तो प्रोडक्शन यूटिलिटी का लिंक समझ आ गया। अब एफओपी का लिंक क्या है प्रोडक्शन चैप्टर से? हम क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? अगर एफओपी होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर होगा, तभी तो प्रोडक्शन होगा। क्वाइट ट्रू। क्या बिना लैंड के, बिना लेबर के, बिना कैपिटल के, बिना ओनर के कोई प्रोडक्शन हो सकता है? नो। इसलिए एफओपी को स्टडी कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ओनर, ये चार एफओपी। अब इन एफओपी को अपने सर्विस के बदले पेमेंट क्या मिलती है? वेट 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 वेट, पता है मुझे 11th वाला आता है, आगे आगे मत बोलो, वेट, कुछ नया पॉइंट आ जाएगा। एडवांस, सारा 11th वाला नहीं है बेटा, एडवांस्ड भी है अभी सीएमए जी। लैंड, अगर मैं किसी की लैंड यूज करता हूं उसको मैं दूंगा रेंट, किराया। ओके, मेरे पास जो लेबर काम करती है उनको मैं दूंगा उनके सर्विस के बदले वेजेस एंड सैलरी। मैंने किसी से पैसा लिया, बोरो करा, तो मैं इसको क्या दूंगा? इंटरेस्ट। और जो ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, मेहनत करता है, मेंटल फिजिकल मेहनत करता है, उसे मिलता है प्रॉफिट। लैंड की पेमेंट रेंट, लेबर की पेमेंट वेजेस सैलरी, कैपिटल पे क्या दोगे आप? ब्याज, इंटरेस्ट। ओनर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। बेटा प्रॉफिट का सिंबल होता है पाई, जो मैथ्स में हम यूज करते हैं। रेंट का, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट का सिंबल नहीं है। प्रॉफिट याद रखना, आगे चैप्टर्स में आएगा, पूछूंगा तब। क्या प्रॉफिट का सिंबल होता है? मैथमेटिकल पाई। चलिए एक चीज और समझाता हूं, पता होगा शायद मन में शायद क्वेरी भी आता है, सचिन सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी? शायद आपको, आपके मन में ये आ रहा है कि सर जो हम लोग पर डे पेमेंट करते हैं वो वेजेस होता है और हम जो मंथली देते सैलरी होता है। यही आया मन में ना? पर डे वेजेस और पर मंथ सैलरी। नो, ये नहीं होता मीनिंग। समझिए, जो पर्सन मेंटल वर्क करता है उसे मिलेगा सैलरी, फिजिकल वर्क वेजेस। आई रिपीट माई वर्ड, अ पर्सन हु परफॉर्म्स, अटेंटिवली मेरी बात सुनना, अ पर्सन हु परफॉर्म्स mental work, he or she is entitled to have salary, physical work, wages. समझ गया बेटा? वो नहीं पर डे, पर मंथ, नो नो नो, फिजिकल वर्क वेजेस, मेंटल वर्क सैलरी। तो लैंड हमारा एफओपी, रेंट फैक्टर पेमेंट, लेबर हमारा एफओपी, वेजेस सैलरी उसकी पेमेंट, कैपिटल एफओपी, इंटरेस्ट उसकी पेमेंट, एंटरप्रेन्योर ओनर एफओपी, प्रॉफिट पाई उसका सिंबल पेमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे? यूटिलिटी चार हो गई, एफओपी फुल फॉर्म, चार के नेम्स, उनकी रिस्पेक्टिव पेमेंट। अब आगे, अब हमारे कोर्स में क्या है बेटा? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की फीचर है। फीचर, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मैं हिंदी का टर्म यूज करूं विशेषता। आई रिपीट,
नेचर बोले, सुनना बेटा आराम से, नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्लस पॉइंट कुछ माइनस पॉइंट, उन्हें बोलते हैं फीचर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर की एक एक करके फीचर्स करते हैं। चलिए जी स्टार्ट। फर्स्ट एफओपी लैंड। क्वेश्चन पेपर में लिखा हो नेचर, एक बात है बेटा, फीचर्स लिखा हुआ है सेम थिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है सेम थिंग। किसकी, लैंड की। एट फीचर्स है, 8 फीचर्स मैं आपको लर्न करवाऊंगा। मैं आपको ना ओवरव्यू दूंगा, हिंट दूंगा, आप उस स्टेटमेंट को पूरा करना। स्टार्ट। किसकी फीचर, लैंड की। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सचिन सर ने पहला पॉइंट रखा आपके सामने, बेटा मैंने आपसे लैंड खरीदी, आपने उससे लैंड खरीदी, उसने उससे खरीदी, आपके मेरे बीच में पेमेंट इन्वॉल्व है। आराम समझना, सचिन सर ने आपसे 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 या आपने उससे लैंड खरीदी, आपके मेरे बीच में पेमेंट इन्वॉल्व है। क्या हम लोग भगवान को, गॉड को पेमेंट करते हैं? रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा आपका? आपके मेरे बीच में आपके मेरे बीच में पेमेंट इन्वॉल्व है। मैंने लैंड खरीदा, आपने बेचा, आपके मेरे बीच में पेमेंट इन्वॉल्व है एज रिगार्ड्स टू लैंड, सेल एंड परचेज। क्या हम लोग, भगवान जी आपका शेयर, लैंड को पेमेंट करते हैं? नहीं। तो इसको बोलेंगे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। हम नेचर को पेमेंट नहीं करते, लैंड की। ठीक है सर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। मे बी आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आ सकता है, लिखा होगा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सुनना आराम से, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर इज फीचर ऑफ विच एफओपी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर। तो आप टिक लगाएंगे लैंड। सचिन सर की बात फिर रिकॉल हो गई कि आपके मेरे बीच में पेमेंट इन्वॉल्व है, हम लोग भगवान को पैसे नहीं देते, लैंड के, नेचर को पैसे नहीं देते, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ओके, सेकंड सुनना, फिर प्रॉम्प्ट रिप्लाई, प्रॉम्प्ट एंड एक्यूरेट। आप और मैं मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, क्या लैंड मूव करती है? दो ना आंसर। आप जॉब छोड़ी चले गए, कंट्री छोड़ी कहीं और चले गए, आप और मैं मूव करते हैं, क्या लैंड मूव करती है? नो। तो इस फीचर को बोलेंगे बेटा इमोबाइल। इमोबाइल, मोबाइल नहीं होता, सेलफोन मूवेबल। लैंडलाइन मूव करता है? नो। मोबाइल, सेलफोन मूव करता है। तो जो मूव करे मोबाइल, जो मूव ना करे इमोबाइल। तो लैंड मूव नहीं करती, इमोबाइल। 8 फीचर्स में से 2 फीचर याद हो गई लैंड की। पहला, हम लोग पेमेंट नहीं करते नेचर को, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। सेकंड, पर्सन मूव करता है, लैंड मूव नहीं करती, दिस फीचर इज कॉल्ड इमोबाइल। क्लियर? डाउट? राइट। थर्ड फीचर, सुनना, लैंड अपने आप काम नहीं करती। एक पीस ऑफ लैंड है, आप लैंड छोड़ के गए, तो क्या वहां पे ऑटोमेटिकली बिल्डिंग बन जाएगी? आंसर दो। एक पीस ऑफ लैंड है, क्या अपने आप एग्रीकल्चर हो जाएगा? मैं लैंड छोड़ के गया, मैं 4 दिन के बाद आया, ओ ये बिल्डिंग किसने बनाई, ओ ये क्रॉपिंग किसने करी? क्या लैंड अपने आप काम करती है? नहीं। सुनना बेटा, जो पर्सन अपने आप काम करता है उसको बोलते हैं एक्टिव। अपने आप काम ना करे, एक्टिव का उल्टा पैसिव। आई रिपीट, जो अपने आप काम करता है उसे बोलते हैं एक्टिव, अपने आप काम ना करे पैसिव। तो लैंड अपने आप काम नहीं करती, अपने आप बिल्डिंग नहीं बनती, अपने आप क्रॉपिंग नहीं होती, अपने आप कुछ नहीं करते लैंड। मैं आप पे मेहनत करता हूं तभी आप प्रोडक्टिव हो, अब तो हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इस फीचर को बोलेंगे लैंड की पैसिव फैक्टर। पैसिव का मतलब नॉट सेल्फ वर्किंग, पैसिव फैक्टर।
फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, बेटा साफ साफ लर्न करना, क्योंकि मैं अभी 2 मिनट के बाद इसको इरेज करूंगा, पूछूंगा टोटल फीचर कितनी है लैंड की, 8। लैंड नेचर को पेमेंट नहीं करते, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। लैंड मूव नहीं करती, इमोबाइल। आप मैं अपने आप काम करते हैं, एक्टिव। लैंड अपने आप काम नहीं करती, पैसिव। ठीक है, आगे चलो। फर्टिलिटी डिफर्स, फर्टिलिटी डिफर्स। सुनना, फर्टिलिटी डिफर्स बेटे। वैसे अगर आप लोग डिक्शनरी में देखें, फर्टिलिटी का मतलब होता है लैंड की प्रोडक्टिव पावर, लैंड का कितना प्रोडक्शन हो सके, वो मतलब होता है फर्टिलिटी का। मैंने सीड डाले, कितना प्रोडक्शन होगा, फर्टिलिटी। यहां पे फर्टिलिटी का मतलब है पर्पस। फर्टिलिटी का मतलब यहां प्रोडक्टिव पावर से नहीं है, यहां पे फर्टिलिटी का मतलब है पर्पस। यूजेस एक्सप्लेन कर रहा हूं, वेट। पर्पस, यूजेस। चलिए इसको फोर्थ पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं, फर्टिलिटी डिफर्स। आप और मैं लैंड खरीदते हैं, क्या हमारे सबके पर्पस सेम है? रिप्लाई दो। क्या आपने और मैंने हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, क्या सबका पर्पस सेम है? नो। आपको लैंड किसी और पर्पस के लिए चाहिए, आपको किसी और, आपकी किसी और, तो इसको बोलते हैं फर्टिलिटी डिफर्स। क्लियर? आपका लैंड खरीदने का पर्पस अलग है, मेरा अलग है, आपका अलग है, इसको बोलेंगे फर्टिलिटी डिफर्स ऑफ लैंड। फिफ्थ, इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल एक अच्छी चीज सिखाता हूं बेटा, मीनिंग बता रहा हूं। कोई वर्ड पहली बार आपके वोकैबुलरी में आए, आपके सामने आ रहा, आपकी वोकैबुलरी में नहीं है, तो पता क्या करना, 2-3 बार ना उसको स्प्लिट करके बोलना। जैसे मुझे लगता नहीं है कि ये वर्ड आपने पहले कभी यूज करा हो इतना फ्रीक्वेंटली, इनडिस्ट्रक्टिबल। तो जो पहली बार वर्ड आ रहा है उसको स्प्लिट करके बोलना। उससे क्या होगा, 2-3 बार स्प्लिट करके बोलोगे, उससे आपकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर रहेगा और आपका स्पेलिंग क्लियर रहेगा। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल। ये फिफ्थ फीचर इंडिस्ट्रक्टिबल बताई थी डेविड रिकार्डो ने। इकोनॉमिक्स का नाम है डेविड रिकार्डो। जो मैंने अभी 4 फीचर्स करवाई उसका कोई स्पेसिफिक ऑथर नहीं है, स्पेसिफिक इकोनॉमिस्ट नहीं है, बट दिस फिफ्थ फीचर इंडिस्ट्रक्टिबल वॉज प्रपोज्ड बाय डेविड रिकार्डो। अब ये क्या होती है सुनो, इंडिस्ट्रक्टिबल जिसका डिस्ट्रक्शन ना हो। समझिए, एक पीस ऑफ लैंड है, अर्थक्वेक आ गया, अनफॉर्चुनेटली लैंडस्लाइडिंग हुई, वॉल्केनो इरप्शन हुआ, लैंडस्लाइडिंग हुई, ये सॉलिड थी, पीसेस हो गई, वॉल्केनो इरप्शन हुआ, लिक्विड बन गया, फ्लड, अर्थक्वेक। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, इन नेचुरल कैलामिटीज में लैंड का रंग रूप चेंज हो रहा है। ठीक है ना बेटा, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, लैंड का रंग रूप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड हो गया, या फिर सैंड बह गई, उड़ गई, तो रंग रूप चेंज हो रहा है। लैंड गायब तो नहीं होती ना। ऐसा होता है कि एक लैंड हम छोड़ के गए, 4-5 दिन के बाद आते हैं, कुछ टाइम के बाद आते हैं, वो लैंड है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ना सॉलिड में है ना। भाई अगर कोई नेचुरल कैलामिटी की प्रॉब्लम हुई तो वहां लिक्विड होगा ना, वो आगे चलेगी, सैंड बन के उड़ के, गायब तो नहीं होती। वैनिश ना होना, क्या बोला मैंने, वैनिश, गायब ना होना, दिस इज कॉल्ड इनडिस्ट्रक्टिबल। रंग रूप चेंज हो रहा है, फॉर्म गायब नहीं होती, इंडिस्ट्रक्टिबल। एंड इनडिस्ट्रक्टिबल फीचर वाज प्रपोज्ड बाय डेविड रिकार्डो। क्लियर?
आगे बढ़ूं? ठीक है बेटा। 6th, स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिक्स कर देते हैं स्पेसिफिक और पैसिव को। लिसन टू मी अटेंटिवली। मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्स कर देते हैं स्पेसिफिक फैक्टर और पैसिव को। आप लोग नहीं करेंगे। मैंने अभी बताया एक्टिव जो अपने आप काम करता है, अपने आप काम नहीं करता। पैसिव बताया था ना, अपने आप क्रॉपिंग नहीं होती, अपने आप बिल्डिंग नहीं बनती, मैं इस पे मेहनत करता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वो पैसिव है। सर स्पेसिफिक क्या है? बेटा स्पेसिफिक का मतलब है मेन, फंडामेंटल। वेट, अभी क्वेरी नहीं। मेन, फंडामेंटल, चीफ। मेन, फंडामेंटल, चीफ। 4 FOP बताए सचिन सर ने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उन चारों में से सबसे मेन लैंड है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। 4 FOP में से सबसे मेन कौन है? लैंड। तो इस मेन कैसे बता रहा हूं ना बेटा, वेट करा करो। ये जो मेन होना 4 में से, इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। सर एक्सप्लेन करो। करता हूं, साथ साथ रिप्लाई देना। देखो बेटा, आपके पापा एंटरप्रेन्योर, वो 2-3 दिन शॉप पे नहीं गए, बिजनेस पे नहीं गए, या लॉकडाउन था, किसी के डैड की तबीयत ठीक नहीं है, या बाहर गए हुए आउट सेशन, शॉप बंद है, लॉकडाउन, शॉप बंद है। ठीक है, तो बिजनेस तो एग्जिस्ट करता है ना। ठीक कह रहा हूं भाई, ओनर नहीं गया काम पे तो क्या बिजनेस बंद हो गया? ठीक है सर, तो आपने मेरे को प्रूव करा कि अगर ओनर नहीं जानता बिजनेस फिर भी होता है। दूसरा, कैपिटल, आपके पास पैसे खत्म हो गए, सेल्फ कैपिटल खत्म, हम लोग बैंक से लोन ले लेते हैं, या कहीं से पेमेंट नहीं आ रही, तो बिजनेस हमारा डाइल्यूट नहीं होता। लेबर नहीं है, स्ट्राइक पे चली गई, छोड़ के चली गई, मैं दूसरे ढूंढ लूंगा 2-4-5 दिन, मेरा बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता। ओनर बाहर चला गया, बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता। कैपिटल नहीं है, वेट कर लेंगे, बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता। लेबर छुट्टी पे गई, छोड़ के गई, स्ट्राइक पे गई, बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन लैंड नहीं है, चाहे अपनी खरीदी हुई लैंड, चाहे किराए पे ली हुई लैंड, अगर लैंड ही नहीं है तो हम लोग बिजनेस क्या एयर पे लेके जाएंगे? समझ आ गई ना बात बेटा? ओनर नहीं है, बिजनेस चल रहा है, या रुक गया, वैनिश नहीं हुआ, ओनर छुट्टी पे, लेबर छुट्टी पे, पैसा नहीं है, बिजनेस है, फैक्ट्री है, लेकिन लैंड ही नहीं है हमारे पास, चाहे खरीदी हुई चाहे किराए की ली हुई। अगर लैंड ही नहीं है बेटा तो इतना सारा सेटअप मैं कहां लेके जाऊंगा? तो यह समझ आ गया कि 4 FOP में से सबसे मेन क्या होता है? लैंड। अगर लैंड ही गायब तो बिजनेस होगा ही नहीं, डिसॉल्व हो जाएगा। तो दिस मेन अमंग द 4 इज कॉल्ड स्पेसिफिक फैक्टर, राइट। जल्दी, वॉच देख के 1 मिनट हमारे पास, रिकॉल, मैं भूल गया, अब आपकी बारी, चलो हटा ही देते हैं, हटा देते हैं, यस। आप बताओगे फिर मैं वो स्क्रीन पे शो करूंगा। सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा, आप मुझे बताना उसका सचिन सर ने क्या स्पेसिफिक वर्ड बताया था ऑफ द फीचर ऑफ लैंड। आपके मेरे बीच में रेडी 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 रेडी, आपके मेरे बीच में पेमेंट इन्वॉल्व होती है, हम लोग भगवान को पेमेंट नहीं करते लैंड की। क्या वर्ड है उसका क्या वर्ड है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। थैंक यू, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। फर्स्ट क्लियर। दूसरा, आप और मैं मूव करते हैं कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस, लैंड मूव नहीं करती, क्या वर्ड है उसका? इमोबाइल। थैंक यू बेटा, सेकंड क्लियर।
नेक्स्ट, लैंड फ्री गिफ्ट, मूव नहीं करती, इमोबाइल। आपका मेरा लैंड खरीदने का पर्पस, क्या सबका पर्पस सेम है? सबने लैंड पे स्कूल बनाना है, सबने लैंड पे एयरपोर्ट बनाना है? नहीं, हम सबका पर्पस अलग है, पर्पस अलग है, यूज अलग है। इसके लिए क्या वर्ड था? फर्टिलिटी डिफर। क्या वर्ड था? फर्टिलिटी। वैसे फर्टिलिटी का मैंने मीनिंग बताया था इन डिक्शनरी, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फर्टिलिटी इज इसकी प्रोडक्टिव पावर, उपजाऊपन। यहां फर्टिलिटी का मतलब पर्पस, यूजेस। थैंक यू। आप और मैं अपने आप काम करते एक्टिव, लैंड अपने आप काम नहीं करती, पैसिव। आप और मैं काम करते हैं एक्टिव, लैंड अपने आप काम नहीं करती, पैसिव। फर्टिलिटी क्लियर। अर्थक्वेक, 4 हो गए। अर्थक्वेक आया, इसका फॉर्म चेंज। वॉल्केनो आया, फॉर्म चेंज। सैंड उड़ गई, फॉर्म चेंज। वैनिश नहीं होती, गायब नहीं होती, उसका क्या नाम था? मैंने बोला स्प्लिट करके बोलेंगे, इनडिस्ट्रक्टेबल। एंड दिस फीचर वॉज प्रपोज्ड बाय पॉल सैमुअल्सन। इंडिस्ट्रक्टेबल वाली हेनरी स्मिथ। सचिन सर, आप, क्या नेम था इकोनॉमिस्ट का जिन्होंने इंडिस्ट्रक्टेबल वाली बताई? यस, डेविड रिकार्डो। इंडिस्ट्रक्टेबल फीचर वॉज प्रपोज्ड बाय डेविड रिकार्डो। लैंड, लेबर, कैपिटल, ओनर, 4 एफओपी में से कौन सा एफओपी अगर नहीं है तो हमारा बिजनेस होगा ही नहीं। दैट कौन सा? लैंड। तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक, मेन, बेस। बेस ही सोच के देखो, ग्राउंड फ्लोर ही हटा दो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर कहां एग्जिस्ट करेगी? ठीक बोलो ना बेटा भाई। अगर ग्राउंड, चलो एक काम करो, चलो ग्राउंड फ्लोर हटाओ, हटाओ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड फ्लोर बनी रहने दो। तो ग्राउंड फ्लोर हमारा बेस है, फाउंडेशन है। इन द सेम वे 4 एफओपी में से बेस, मेन, स्पेसिफिक, लैंड। ओके जी। 6, नेक्स्ट। अब जो पॉइंट है बेटा, आराम से समझना, लॉजिकल है और ग्राफ बेस्ड है। चलो पहले एक ओवरव्यू तैयार करता हूं, फिर आप आंसर दे पाएंगे, उम्मीद करता हूं जी। सुनना मेरा स्टेटमेंट। जो कंट्री की लैंड होती है, इंडिया, पाकिस्तान, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, कोई भी कंट्री, उसकी जो लैंड होती है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है लैंड, वो फिक्स्ड है या इंक्रीज डिक्रीज है? रिप्लाई नहीं आया, मैं रिपीट करता हूं। सचिन सर ने आपसे पूछा, किसी भी कंट्री का जो लैंड होता है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री होती है, बॉर्डर होता है, वो फिक्स है या इंक्रीज डिक्रीज है? फिक्स है। ऐसा तो नहीं होता भाई मेरी लैंड कम पड़ रही है, मैं वहां से इंपोर्ट कर लूंगा, ज्यादा हो गई आप हमारी लैंड ले लो। तो कंट्री की लैंड फिक्स है, राइट। कंट्री, ये जो स्टेटमेंट बन रही है अभी, इसका एक स्पेसिफिक वर्ड रखेंगे, रट्टा हम लोग लगाएंगे नहीं, समझ के जवाब देना है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया सचिन सर को कि सर जो कंट्री की लैंड है वो फिक्स है, बॉर्डर फिक्स। ठीक है, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं। आपकी और जो मेरी लैंड है वो चेंजेबल है, नहीं खरीदी या बेची। अगर आप लैंड परचेस करते हो इंक्रीज, लैंड सेल करते हो डिक्रीज। ट्रू। कंट्री की लैंड फिक्स, फर्म की हाउस होल्ड कंज्यूमर, फर्म, दूसरा हाउस होल्ड कंज्यूमर की चेंजेबल। ये स्टेटमेंट याद होगी। चलिए इसी चीज को घुमाते हैं ग्राफ में। ये जो मेरे प्यारे शैतान बच्चों ने बोला, कंट्री की लैंड फिक्स और फर्म की हाउस होल्ड मींस कंज्यूमर की चेंजेबल। देख बेटा ग्राफ, और मेन फीचर है, ये है इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। देखिए ग्राफ पे ध्यान, सप्लाई कर्व ऑफ लैंड, सप्लाई ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, एक्स एक रफ, मैं प्रॉपर अभी स्केलिंग नहीं कर रहा,
समझाने के लिए, एक्स एंड वाई। ओके, सप्लाई कर्व ऑफ लैंड। हर स्टूडेंट का ध्यान ग्राफ पे, सप्लाई कर्व ऑफ लैंड। देख बेटा, क्या ये सप्लाई इंक्रीज हुई? नो। क्या ये डिक्रीज हुई? नो। ध्यान स्क्रीन पे बेटा, क्या ये S1 इंक्रीज हुई? नो। S2 डिक्रीज हुई। तो ये फिक्स है, ये जो सप्लाई फिक्स्ड है, क्योंकि यहां बात हो रही है नेशन की। दिख रहा है ना, S1 ना S2, फिक्स। तो फिक्स किसकी होती है? नेशन की, कंट्री की। अब ये देखो बेटा, ये S1 परचेज करी, S2 कम हुई, बेच दी। तो इंक्रीज डिक्रीज कौन करता है? सेलर, फर्म वाले, आप और मैं, कस्टमर, हाउस होल्ड। ये फिक्स, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज। तो नेशन में सप्लाई चेंज नहीं हो रहा, इसे बोलेंगे बेटा परफेक्टली। परफेक्टली मींस फुली। इनइलास्टिक का मतलब कांस्टेंट सप्लाई। परफेक्टली का मतलब है फुली, इनइलास्टिक कांस्टेंट सप्लाई। और फर्म में, हाउस होल्ड में जितनी मर्जी खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, इसके लिए टर्म होगी बेटा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। वहां पे इनइलास्टिक कांस्टेंट, यहां पे इलास्टिक। ये जो सप्लाई कर्व ऑफ लैंड बन रहा है, सप्लाई कर्व ऑफ लैंड नेशन का, कंट्री का, पैरेलल टू विच एक्सिस? रिप्लाई नहीं आया। ये जो सप्लाई कर्व ऑफ लैंड बन रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। थैंक यू। और अब ये जो सप्लाई कर्व ऑफ लैंड बना, मैं बोल्ड भी कर रहा हूं, ये जो सप्लाई कर्व ऑफ लैंड बना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कंट्री का बनता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, फर्म का, हाउस होल्ड का बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूं कि जो पॉइंट चल रहा है ये ट्विस्ट करके इनडायरेक्टली कैसे आ सकता, हमारे क्वेश्चन पेपर में करवाता हूं। सप्लाई चेंज नहीं होती नेशन की, तो उसको बोलेंगे ES0। ES का फुल फॉर्म सप्लाई में भी पढ़ेंगे चैप्टर में, ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ES सुनकर आराम से, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0, और वहां पे जितना मर्जी खरीदो बेचो, ES इनफाइनाइट। 0 चेंज कांस्टेंट है, इनफाइनाइट जितना मर्जी लैंड खरीदो बेचो। मैं भूल गया, आपकी टाना। रेडी? मैं भूल गया जी। ओ गजनी वाला इशू आपको नहीं होने दूंगा, आपको नहीं होने दूंगा बेटा जी। चलिए, मेरा ओवरव्यू, आपका स्टेटमेंट स्टार्ट। सचिन सर ने अभी भी पूछा आपसे, सुन के आगे आगे क्यों बोल रहे हो? अभी सचिन सर ने आपसे पूछा कंट्री का, नेशन का जो लैंड होता है वो फिक्स है, चेंजेबल है। सचिन सर को रिप्लाई सचिन सर की लैंग्वेज में, जल्दी से जुड़ जाएंगे सचिन सर के साथ। कंट्री का, नेशन का जो लैंड है, बॉर्डर है, फिक्स है, चेंजेबल है? फिक्स दिख भी रहा है, ना सप्लाई बढ़ा ना सप्लाई कम हुआ। सप्लाई कर्व ऑफ लैंड, तो ये बात हो रही है नेशन की। और आपकी और मेरी लैंड फिक्स है, लाइफ लॉन्ग, या चेंजेबल है? सर चेंजेबल होती है, अभी तो बताया आपने। ये S1 इंक्रीज, S2 डिक्रीज, बेच दिया, तो ये बन गया फर्म का या कंज्यूमर का, हाउस होल्ड। सप्लाई नेशन का बढ़ता कम नहीं होता, इसको क्या बोलेंगे थियोरेटिकली? परफेक्टली। परफेक्टली मींस फुली। इनइलास्टिक कांस्टेंट सप्लाई।
और फर्म हाउस होल्ड जितना मर्जी सेल परचेज कोई लिमिट नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक। कंट्री की इलास्टिक, आपकी मेरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ईएस जीरो चेंज, ईएस की फुल फॉर्म क्या होता है मैंने अभी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई ना बढ़ा ना घटा, जीरो चेंज, और वहां पे कितना वैल्यू आएगा, इनफाइनाइट। चलिए जी, अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में। सप्लाई कर्व ऑफ लैंड, सबका ध्यान डायग्राम पे। सचिन से स्टार्ट, क्वेश्चन आपका आंसर जी सुन के। सप्लाई कर्व ऑफ लैंड, सप्लाई कर्व ऑफ लैंड फॉर अ नेशन, दिस ग्राफ इज पैरेलल टू विच एक्सिस। देखकर ये जो सप्लाई कर्व ऑफ लैंड बनाया है, पैरेलल टू वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है पूछेगा, फर्म हाउस होल्ड को जो सप्लाई कर्व ऑफ लैंड होता है पैरेलल टू विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, नेशन का जो सप्लाई कर्व होता है उसका ईएस क्या होता है, जीरो इनफाइनाइट। नेशन पूछा, नेशन ग्राफ की शेप बता दी, उसका पैरेलल टू वाई, हमारा पैरेलल टू एक्स। अब बात हो रही है वैल्यू की। कंट्री का जो ईएस होता है, इलास्टिक सप्लाई, वैल्यू जीरो। फर्म हाउस होल्ड का इनफाइनाइट। परफेक्टली इलास्टिक, हमारा इलास्टिक। क्लियर? डाउट किसी को? नहीं डाउट। अब लास्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुनना मेरे प्यारे शैतानों। हमारे क्वेश्चन पेपर में क्लियरली लिखा होगा कि लैंड बताओ नेशन की या फर्म हाउस होल्ड की। सुनना, क्लियरली स्पेसिफाइड होगा आपके क्वेश्चन पेपर में कि आपको जो लैंड बताना है कंट्री का, तो फिक्स पे टिक लगाओगे, फर्म हाउस होल्ड चेंजेबल पे। प्यारे बच्चों, अगर सिर्फ लैंड लिखा हो, फर्म नहीं लिखा, हाउस होल्ड नहीं लिखा, कंट्री नहीं लिखा, सिर्फ लैंड लिखा है, तो किसका मानते हैं, कंट्री का। साइलेंट केस। आई रिपीट माई वर्ड्स, दिस इज लॉजिकल पॉइंट, अटेंटिव। सचिन सर रिपीट्स, हमारे क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा क्लियरली कि लैंड बताओ कंट्री का, फिक्स। लैंड बताओ फर्म का, चेंजेबल। लैंड बताओ हाउस होल्ड का, चेंजेबल। सचिन सर, अगर सिर्फ लैंड लिखा हुआ है, कंट्री नहीं पूछा, फर्म हाउस होल्ड नहीं पूछा, सिर्फ लैंड लिखा हुआ है, तो हम लोग बात करेंगे कंट्री की। इसको बोलते हैं साइलेंट केस। क्लियर? ठीक है बेटा, सिर्फ लैंड लिखा हुआ है तो क्या मानते हैं, कंट्री का, फर्म हाउस होल्ड नहीं। ओके, चलिए जी। मैंने 8 फीचर्स बोली थी, 7 हुई हैं। लास्ट 8 बोली थी ना? यस। लैंड इज परमानेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। परमानेंट। चलो आपकी मेरी फैमिली से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट को। हो सकता है कि आप जिस घर पे रहते हैं, मैं जिस घर पे रहता हूं, आपका मेरा बर्थ वहां पे हुआ, ठीक है, उसी प्लेस में हमारा बर्थ हुआ। उससे पहले पापा का बर्थ वहां पे हुआ, या किसी और के पास वो लैंड था। लैंड तो वही है ना। क्यों? सचिन सर ने लैंड बेच दी, आपके पास आ गई, ओनरशिप ट्रांसफर्ड, आपने उसको बेच दी, ओनर्स बदल रहे हैं, लैंड तो वही है बेटा। मैंने बिल्डिंग की बात नहीं करी, पॉइंट टू बी नोटेड। सचिन सर ने बिल्डिंग बोला, क्या बोला, लैंड द बेस,
ऊपर हमने फ्लोर कंस्ट्रक्ट करी, कुछ टाइम के बाद डिमोलिश करी, रिकंस्ट्रक्ट करी, लैंड तो वही रहती है। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल लैंड तो वही मिलेगी। घुमा कल परसों लैंड वही मिलेगी, लैंड कहीं नहीं जाती, परमानेंट फैक्टर। तो दिस इज द लास्ट फीचर ऑफ लैंड, परमानेंट। लेबर चली गई, कैपिटल चली गई, ओनर चला गया, लैंड वही मिलेगी, परमानेंट फैक्टर। चलिए जी, नेक्स्ट सेकंड एफओपी, लेबर। एक मिनट, अब गायब हो गया ना डायग्राम। चलिए अब पूछता हूं, रुको 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 रुको, कराता हूं लेबर। पहले लैंड का मैं कुछ भूल गया, आपको नहीं भूलने दूंगा। जो कंट्री नेशन, सुन के, कंट्री नेशन का सप्लाई कर्व ऑफ लैंड बनता है पैरेलल टू विच एक्सिस, एक्स एंड वाई। कोई बच्चा बुक में नहीं देखेगा, नोटबुक में नहीं, प्लीज आंसर मी। क्या पूछा मैंने? लैंड का, कंट्री का जो लैंड कर्व बनता है कैसे बनता है? पैरेलल टू यस वाई एक्सिस, ना बढ़ा ना कम हुआ। और फर्म हाउस होल्ड का कैसे बनता है? पैरेलल टू एक्स, क्योंकि क्वांटिटी राइज भी होगी, फॉल भी होगी। आ गया, मुझे याद आ गया, आपको भी आ गया याद? ठीक है जी, चलिए जी, लैंड की फीचर्स हो गई। अब हमारा सेकंड एफओपी, लेबर। बेटा क्लियर हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं? राइट। पहले हमने क्या करा? यूटिलिटी। सबसे पहले हमने वो करा था, वो एटम मैटर क्रिएट नहीं होता, ठीक है। फिर हमने वो पर्सन का नाम भी करा था इस चैप्टर का, अंकल। इसका कौन अंकल है? पॉलिस एम्बुल्सन, ओके। फिर 4 यूटिलिटीज करी, एफओपी के नाम करे, एफओपी की पेमेंट करी। तो हमने पहला एफओपी करा लैंड, उसकी 8 फीचर्स हो गई। तो कल पूछूंगा। आइए जी, लेबर सुनिए, इसकी भी 8-9 फीचर्स हैं। सुनिए बेटा, पहला फीचर लेबर, मी, लेबर, यू, लेबर। जब आप लोग जॉब करेंगे, लेबर। बेटा हम लोग लेबर में फीचर लेते हैं किसी पर्सन का मेंटल फिजिकल वर्क। आई रिपीट, लेबर में हम लोग मेंटल फिजिकल वर्क लेते हैं एक पर्सन का, मशीन का वर्क, एनिमल का वर्क, नेचर का वर्क नहीं। पहला, हम लोग ह्यूमन बीइंग के एफर्ट्स लेंगे। अभी डाउट मत पूछो, डाउट छोड़ूंगा नहीं बेटा। फर्स्ट, इसमें हम लोग ह्यूमन के एफर्ट्स लेते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स। आपका एफर्ट चाहे मेंटल है चाहे फिजिकल वर्क, मशीन का काम नहीं लेते, एनिमल का वर्क नहीं लेते लेबर में, नेचर का वर्क नहीं लेते। चलिए एक्सप्लेन करता हूं, जुड़ेंगे मेरे साथ। लेबर में किसका वर्क? आपका, मेरा, चाहे मेंटल वर्क है चाहे फिजिकल वर्क है, मशीन नहीं, एनिमल नहीं, नेचर नहीं। बेटा कोई मशीन आप और मैं चला रहे हैं, कोई मशीन आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो लेबर में आप काम लेंगे, मशीन का नहीं। एनिमल को आप चला रहे हैं, आपका वर्क, क्योंकि बात किसकी हो रही है? लेबर की। मशीन आप चलाते हो, आपका वर्क मशीन का नहीं। एनिमल आप चलाते हो, आपका वर्क एनिमल का नहीं। सर ये नेचर वर्क क्या होता है? चलो मशीन समझ आ गया, मशीन मैं चला रहा हूं, एनिमल मैं चला रहा हूं, ये नेचर का क्या वर्क है? सुनो, सनशाइन नेचुरल फैक्टर, ठीक कह रहा हूं, टेम्परेचर नेचुरल फैक्टर, वेदर मौसम नेचुरल फैक्टर, नेचुरल कैलेमिटीज क्या ये आप और मैं कंट्रोल करते हैं? हमारे पास रिमोट कंट्रोल है, सनशाइन आ जा, सनशाइन चला जा, बोलो, है रिमोट कंट्रोल है, हम लोग रेगुलेट करते हैं। अब कई स्टूडेंट्स के मन में आया, सर हम लोग रेगुलेट करते हैं तो कुछ हम रेगुलेट नहीं करते फुली, अगर हम लोग उसको ऑल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, तो बेटा इफेक्ट भी हमारे ऊपर पड़ रहा है। कैसे? बताता हूं, अग्री डिसअग्री का जवाब देना।
हम लोगों ने माउंटेन एरियाज में घर बना लिए, फार्म हाउसेस बना लिए। देख रहे हो क्या हाल हो रहा है केदारनाथ, बद्रीनाथ में, हिमाचल में। यस नो? बोलो बेटा। नेचर के साथ गेम खेला, हमारे साथ गेम खेला। ठीक बोल रहा हूं? हमने ऐसी जगह पे डैम बना लिया जहां पे डेंजरस है, क्रिटिकल है। तो जिस दिन वो डैम टूटेगा, कितनी डिवास्टेशन होगी, कितनी तबाही होगी, भगवान ना करे। मेरी बात से अग्री करते हो ना? नेचर के साथ अगर हम खेलते हैं तो फिर जो नेचर हमारे साथ खेलती है उसका हिसाब कोई नहीं। ट्रू। चलिए जी, तो पहला फीचर याद हो गया लेबर का, मेंटल वर्क, फिजिकल वर्क हमारा। एनिमल आप चला रहे हो, एनिमल का वर्क। मशीन आप चला रहे हो, मशीन का वर्क। नेचर को हमने थोड़ा सा ऑल्टर करा, चेंज करा, वो वर्क नहीं। ठीक है जी, चलिए बेटा सेकंड। फिर वही मेरा ओवरव्यू, आपका स्टेटमेंट या जवाब जो भी बनता है। क्या आप और मैं मूव करते हैं? नहीं आया आंसर? क्या आप और मैं यहीं बैठे रह गए? प्लेस टू प्लेस, जॉब टू जॉब, कंट्री टू कंट्री। तो हमने लैंड को बोला था इमोबाइल, इसको बोलेंगे मोबाइल। क्वाइट ट्रू? यस सर। लैंड मूव नहीं करती, इमोबाइल। आप और मैं मूव करते हैं, मोबाइल। फैक्टर। ठीक है, सिंपल है जी। थर्ड फीचर ऑफ लेबर। जहां पे क्वेरी होगा प्लीज फटाफट पूछ लेना ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। ओके बेटा? आई रिपीट, जैसे कोई क्वेरी आता है कोई हेसिटेट फील नहीं करेगा, आप लोग चैट में लिख देंगे ऑनलाइन वाले, रट्टा नहीं। थैंक यू। पेरिशेबल। अब ये पेरिशेबल क्या है? पेरिशेबल का मतलब वैसे हमने पढ़ा है जो कोई चीज खराब हो जाती है कुछ टाइम के बाद। मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, नॉन वेज पड़ा रहा, यूज में नहीं रहा, फ्रिज के बाहर पड़ा रहा, मिल्क खराब हो गया, फ्रूट वेजिटेबल खराब हो गया, पेरिशेबल। वो मतलब नहीं है यहां पे लेबर के साथ। हम लोग क्या खराब होंगे? मैं पहले एक जनरल टर्म बताया, जो चीज खराब हो जाती है, मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, वो पेरिशेबल है। तो सचिन सर पेरिशेबल का मतलब यहां पे लेबर के कॉन्टेक्स्ट में क्या है? समझ बेटा, पेरिशेबल का मतलब लेबर के कॉन्टेक्स्ट में है कि जो टाइम मैंने वेस्ट करा कैन नॉट बी रिकवर्ड। आई रिपीट, जो टाइम मैंने वेस्ट करा कैन नॉट बी रिकवर्ड। सचिन सर ने आज के, वैसे करूंगा नहीं, अज्यूम मैंने आज 5 मिनट बातें करी, पढ़ाई की नहीं, इधर उधर की बातें करी। उसके बाद सॉरी बेटा, बातें हो गई, चलो घड़ी को रिवर्स करा, टाइम रिस्टोर। ऐसा होता है? बोलो बेटा। आपने टाइम वेस्ट करा, वॉच को घुमाया, टिप्स को घुमाया, रिस्टोर। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी चल रही है। तो जो टाइम वेस्ट हो गया वो वापस नहीं आता, इसको बोलते हैं पेरिशेबल। ओके? यस सर, गॉट इट? 100% क्लियर? वेस्ट टाइम किसका? ह्यूमन बीइंग का। वेस्टेड टाइम बाय अ ह्यूमन फैक्टर कैन नॉट बी रिकवर्ड। नेक्स्ट, जल्दी से। फर्स्ट, किसका वर्क लेते हैं? ह्यूमन का, मेंटल, फिजिकल। किसका वर्क नहीं लेते? एनिमल, नेचर। एक भूल गया, मशीन। भूलता नहीं हूं, आपको इन्वॉल्व करता हूं, आता है मेरे को थोड़ा सा। ह्यूमन बीइंग का वर्क, मेंटल, फिजिकल। मशीन नो, एनिमल नो, नेचर नो। सेकंड बताया, लैंड मूव नहीं करती, इमोबाइल।
आप और मैं मूव करते हैं मोबाइल। ओके। थर्ड, वेस्ट टाइम बाय अ लेबर कैन नॉट बी रिकवर्ड, दिस फीचर इज कॉल्ड पेरिशेबल। हो गया आधे मिनट में रिकॉल? यस सर। बेटा कोशिश करना इकोनॉमिक्स के सेशन में साथ से लर्न कर लेना। गलत तो नहीं कह रहा? आपके पास लॉ भी है, अकाउंट्स भी है, इंग्लिश भी है, मैथ्स, स्टैट्स, इतना सारा सब्जेक्ट्स है, इको भी है। तो आप क्या करना, मेरी क्लास में कोशिश करना, मैं भी ट्राई करूंगा, लर्न कर लेंगे, घर के लिए छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चले आगे। चलो जी आगे चलते हैं। फोर्थ, एफिशिएंसी डिफर्स। लेबर की नेक्स्ट फीचर एफिशिएंसी डिफर। सुनना, एफिशिएंसी डिफर, फिर मेरा ओवरव्यू, आपका रिप्लाई हाँ हाँ, यस, नो, अग्री, डिसअग्री। बेटा मान लो हम सब सीए हैं या अलग अलग डॉक्टर, लॉयर, क्या हम सबका नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस, स्टेमिना सेम होता है? रिप्लाई नहीं आ रहा, क्या हो गया? हम सबका, चाहे हम लोग सेम प्रोफेशन के हैं चाहे हम डिफरेंट प्रोफेशन के हैं, हम सबका नॉलेज, एक्सपीरियंस, काम करने का तरीका, स्टेमिना सेम होता है, अलग अलग। ये है एफिशिएंसी डिफर्स। स्किल, अच्छा तभी तो पेमेंट भी तो अलग अलग होती है। आप भी सीए, मैं भी सीए, आपका मेरे पैकेज में डिफरेंस है, क्यों? आप भी टीचर, मैं भी टीचर, आप भी लॉयर, मैं भी लॉयर, आपकी पेमेंट अलग है, मेरा फीस अलग है, क्यों डिफरेंस है भाई? इसी वजह से एफिशिएंसी। स्किल अलग अलग, नॉलेज अलग अलग, तभी सबको गांधी बाबा भी अलग अलग मिलेगा। गांधी बाबा समझ गए तुम? जी जी जी, यस सर। चलिए फिफ्थ, इन, ये हम लोग किसकी फीचर पढ़ रहे हैं? मैं भूल ही गया, ये जो भी चल रही है, ये पेरिशेबल, एफिशिएंसी, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योर की, अच्छा लेबर, हाँ लेबर लेबर लेबर, आ गया आ गया आ गया, मुझे भी आ गया, आपको भी आ गया। इनसेपरेबल। अब सुनना बेटा, ये इनसेपरेबल क्या है, आराम से। बेटा जो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्क, स्टेमिना, एनर्जी मेरे अंदर है, आपके अंदर है, क्या वो हार्ड वर्क, स्टेमिना को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं? मैं अपनी सर्विस बेच रहा हूं आपको, हार्ड वर्क तो नहीं। सचिन सर आज आप में बहुत एनर्जी है, आधा किलो अलग रख लो। अच्छा एबीसी, तेरे में आज ना एफिशिएंसी, आज ना तेरे में एनर्जी कम लग रही है, इससे 1 किलो बोरो कर ले, होता है ऐसे? मेहनत, स्टेमिना, स्किल आपके अंदर है, वो हमारी इनबिल्ट बैटरी है, वो बाहर नहीं निकलती। तो मेहनत, हार्ड वर्क, स्टेमिना अंदर है, हम वी कैन नॉट टेक इट आउट, दिस इज कॉल्ड सेपरेबल। का उल्टा क्या हो गया? इनसेपरेबल। इनसेपरेबल, ओके। मेहनत बाहर नहीं आती, स्किल बाहर नहीं आती, तो सेपरेट का रिवर्स टर्म इनसेपरेबल। क्लियर? ठीक है सर। नेक्स्ट फीचर, चॉइस बिटवीन वर्क, चॉइस बिटवीन वर्क एंड लाइजर। लाइजर होता है आराम, रेस्ट, रिलैक्स करना। फिर रिप्लाई देना, क्या कोई ऐसा काम है, ऐसा कोई पर्सन है, जो पर्सन काम भी कर रहा हो, आराम भी कर रहा हो एक साथ? बोलो बेटा। 100% काम भी कर रहा है, साइमल्टेनियसली आराम भी कर रहा है? नो। तो इसका मतलब है यू हैव टू चूज, आई हैव टू चूज आइदर वर्क और लाइजर। या तो काम करोगे या आराम करोगे, दोनों एक साथ करो। काम आराम में से एक चूज। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट, वीक
बार्गेनिंग पावर ऑफ, वीक बार्गेनिंग पावर ऑफ। आगे एक वर्ड भरना है, आप ही भरोगे, सुनोगे मेरी, पहले कहानी सुनो मेरी। वीक बार्गेनिंग पावर ऑफ। बेटा मैं मान लो एम्प्लॉयर आपका, आप एम्प्लॉय, सुनना, मैं एम्प्लॉयर आप एम्प्लॉय, हम दोनों में से किसकी बार्गेनिंग पावर वीक है? आप एम्प्लॉय या मैं एम्प्लॉयर? यू, आप एम्प्लॉय एज कंपेयर टू मी एम्प्लॉय। एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखा करो, जल्दी नहीं, मेरे शैतानो जल्दी नहीं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो हम दोनों में से किसकी बार्गेनिंग पावर वीक है? आपकी, एम्प्लॉय की। चलो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आपने या मैंने किसी एम्प्लॉयर को बोला, रिक्वेस्ट नहीं करी, थ्रेट करा, सर मैं भी एम्प्लॉय आप भी एम्प्लॉय, सर हमारी डिमांड मांगते हो, नहीं मानते मैं कल से नहीं आऊंगा, सर हमारी मांगे पूरी करो, मैं कल से नहीं आऊंगा। कल से नहीं आऊंगा तो अभी से बता, एग्जिट गेट बोला। ठीक कह रहा हूं? हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम लोग कन्विंस नहीं कर रहे, हम लोग थ्रेट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अगर मैं अपने बॉस को बोलूंगा भाई मैं कल से नहीं आऊंगा, तू मेरी बात मानता, बोलेगा भाई तू कल क्या, तू अभी निकल। तो किसका? एम्प्लॉय का बार्गेनिंग पावर वीक हुआ एज कंपेयर टू एम्प्लॉयर। अब एक और एक आया आपके माइंड में, सर अच्छा हमारी बार्गेनिंग पावर वीक हो गई, सर हम एक काम करेंगे, आप भी एम्प्लॉय हम भी एम्प्लॉय, आपको ना जॉब से निकाल दिया, हम सब एक हो गए आपके फेवर में, हमने स्ट्राइक कर दी है सर, आप भी हमारे तो, हमने आपके फेवर में स्ट्राइक कर दी उस इंस्टीट्यूट में, उस ऑर्गेनाइजेशन में। सुनो बेटा, अभी भी आप एक हो गए ना, वो जो है ना यूनिटी स्ट्रेंथ, रुक जा, यूनिटी स्ट्रेंथ बताता हूं। अगर आप एक हो गए, प्यारे शैतानों, गवर्नमेंट लिसन टू मी अटेंटिवली, आगे कभी ना कभी काम आएगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर सकते हो। क्या बेटा? गवर्नमेंट स्ट्राइक हो, प्राइवेट स्ट्राइक हो, उसे खत्म करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट स्ट्राइक हो, प्राइवेट स्ट्राइक हो, अगर ठीक लगे सुप्रीम कोर्ट को, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है एस्मा। क्या लिखा सचिन सर ने स्क्रीन पे? एस्मा, एसेंशियल ऑफ सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। बट द फुल फॉर्म ऑफ एस्मा, एसेंशियल ऑफ सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। एस्मा कौन? स्टेट गवर्नमेंट? नो। हाई कोर्ट? नो। सेंट्रल गवर्नमेंट? नो। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है तो उससे गवर्नमेंट स्ट्राइक हो, प्राइवेट स्ट्राइक हो, खत्म हो जाती है। सुनिए ये एस्मा कितना बढ़िया कानून है। सपोज अभी जो भी अभी टाइम हो रहा है, अभी सुप्रीम कोर्ट को लगता है भी जो तुम स्ट्राइक कर रहे हो ठीक नहीं है, इससे देश का भला नहीं होगा, नुकसान होगा या स्टेट का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एस्मा डिक्लेयर कर दिया, तो आज अभी इस टाइम से लेके अगले 24 घंटे में अगर आप सब काम पे वापस नहीं आए, आप सबको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपका प्रोविडेंट फंड गया, आपकी सैलरी गई, शाबाश, ले लो सुप्रीम कोर्ट से पंगा। समझिए बेटा, एस्मा डिक्लेयर होने के विद इन 24 आवर्स अगर आप लोग काम पे वापस नहीं आते हैं तो आप जितने हैं, 2 है, 4 है, 5 है, 50 है, 500 है, 1 लाख है, बाय बाय, चलो आपका प्रोविडेंट फंड फॉरफिट, जॉब किसी और को देंगे, करते रहो स्ट्राइक। ये तो वही मूवी वाला सीन हो जाएगा। सुनो, मूवी वाला सीन हो जाएगा, मैं लीडर, आप मेरे पीछे सारे फॉलोअर, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सुनो ना, मैं लीडर हूं, आप मेरे फॉलोअर हो, हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। मेरे को न्यूज नहीं आई,
आपको न्यूज आ गई, मैसेज आ गया, एस्मा डिक्लेयर हो गया, मैं मांगे पूरी करवाता रह गया, तुम पीछे गायब हो गए, फिर कहां गए सारे? इसलिए कहां भाग गए? क्योंकि एस्मा डिक्लेयर हो गया। और जब सचिन सर को पता चलेगा, भाड़ में जाए लीडरशिप, मैं भी जा रहा हूं बेटा, मेरे को भी अपनी जॉब। देखो सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं करता बेटा। सुप्रीम कोर्ट ना एम्प्लॉयर के फेवर में सुनाएगा पार्शियलिटी वाला डिसीजन, ना एम्प्लॉइज के, वो एक न्यूट्रल। कब? अगर देश को हार्म हो रहा है, स्टेट को हार्म हो रहा है, तो वो एस्मा लगाता है। चलो मैं बताता हूं, इसको एक एग्जांपल से क्लैरिफाई करता हूं। फुल फॉर्म याद होगी ना? सर ये आपने जो हमको 3-4 मिनट का भाषण दे दिया एस्मा, बेटा मैंने एस्मा का भाषण इसलिए दिया ताकि पता चल जाए, अभी भी जो तुम एक हो गए थे ना स्ट्राइक करने के लिए, मेरे पे प्रेशर बना रहे थे एम्प्लॉयर पे, एस्मा की वजह से भी आप वीक हो। ठीक है ना बेटा? अलग अलग तो भी वीक, इकट्ठे हो गए किसी अनजस्टिफाइड रीजन से मुझे परेशान करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट देश के साथ है, आपको और वीक कर देगा, अकेला चाहे ग्रुप में, एस्मा के थ्रू। राइट? फुल फॉर्म याद है? मैं फुल फॉर्म भूल गया, क्या थी एस्मा की? आवाज नहीं आई? यस, असेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। थैंक यू। असेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। अच्छा, मैं एग्जांपल कोट कर रहा था, रिप्लाई देना बेटा। मान के चलो गवर्नमेंट बैंक को, प्राइवेट बैंक को, बैंक वाले स्ट्राइक करते हैं एक दिन, तो कितना बुरा हाल हो जाता है। ठीक है, सारा सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी रुक जाता है। और अगर बैंक वाले इतने रिजिड हो जाए और बोले हम लोग स्ट्राइक करेंगे 20 दिन या 10 दिन, तो गवर्नमेंट से पहले कौन कूद पड़ेगा इस बैटलफील्ड में? सुप्रीम कोर्ट। भाई 1 दिन 2 दिन समझ आती है, आप 10 दिन स्ट्राइक करोगे कंटिन्यूसली एट अ स्ट्रेच, तो बाकी इकोनॉमिक सिस्टम कहां जाएगा? इंग्लैंड। तो सुप्रीम कोर्ट पहले बोल देगा बेटा 2 दिन करो ठीक है, 3 दिन करो ठीक है, तुम लगातार 10 दिन करो, एस्मा लगा दूंगा। तुम बोलोगे ओ नहीं सर, ओके नहीं सर, नहीं हम 2 दिन करते हैं सर, प्रेशर के लिए 10 दिन नहीं करेंगे, एस्मा का डर, कंट्री के इंटरेस्ट के लिए। क्लियर? आगे चलूं? ठीक है जी। नेक्स्ट, एक और फीचर बची है लेबर की। चलिए जी, फटाफट जल्दी से, फिर वॉच देके 1 मिनट रिकॉल रिकैप्चुलेट करेंगे जी। सचिन सर किसकी फीचर करवा रहे हैं अब? लेबर की। लैंड की तो करवा दी, 2 बार हो गई, एक बार मैंने, एक बार आपने, अब आपकी टर्न है जी। हम लोग किसका फीचर लेते हैं? ह्यूमन का, मेंटल और फिजिकल। किसका फीचर नहीं लेते लेबर में? आपका मेरा लेंगे, मेहनत वर्क। किसका मेहनत वर्क नहीं लेते? मशीन, एनिमल, नेचर। थैंक यू। फर्स्ट, हम लोग मूव करते हैं, क्या बोलेंगे? मोबाइल। थर्ड, टाइम वेस्ट, मेहनत वेस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड, दिस फीचर इज पेरिशेबल। थैंक यू बेटा। हम सबकी नॉलेज स्किल, एक्सपीरियंस, स्टेमिना अलग अलग, क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी डिफर्स। किस किस में चूज करना पड़ता है हमको, आपको, मेरे को, क्योंकि आप भी लेबर मैं भी लेबर। वर्क, वो क्या पड़ता? आराम का वर्ड क्या था? लेजर। यू हैव टू चूज, आई हैव टू चूज वर्क और लेजर में से एक। मेहनत, हार्डवर्क अंदर है, बैटरी इनबिल्ट, बाहर नहीं आती, मेहनत इनसेपरेबल। ठीक है बेटा। वीक बार्गेनिंग पावर किसकी होती है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। और अगर आप लोग एक हो गए, स्ट्राइक करोगे मिलके, मुझे परेशान करोगे, तो सुप्रीम कोर्ट आपको रोकेगा। वो कौन सा लॉ था? पार्टनरशिप, वो सुप्रीम कोर्ट का पार्टनरशिप था, एस्मा, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है जी। लास्ट,
सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। बेटा अब मैं जो आपको ये 8th पॉइंट करवा रहा हूं, एक मिनट, इससे पहले एक मिनट जी, ऑल लेबर आर नॉट प्रोडक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा बेटा मैंने स्क्रीन पे, सारी लेबर प्रोडक्टिव नहीं होती, कुछ केयरलेस भी होती है। ठीक कह रहा हूं? हमारा एम्प्लॉयर हमारे सामने, हम लोग वर्क कर रहे हैं, एम्प्लॉयर गया, हम लोग तो डबल रिलैक्स हो गए, फोन चालू, इंटरनेट स्टार्ट। तो जब तक हमारा बॉस सिर पे, हम लोग काम करेंगे, बॉस अंकल गए, हम लोग रिलैक्स्ड हो गए। तो सारी लेबर प्रोडक्टिव नहीं होती, कुछ केयरलेस भी होती है, किसी भी फील्ड में हो। हम एक प्रोफेशन की बात क्यों करें, एक बिजनेस की बात, सारे प्रोडक्टिव नहीं होते, कुछ केयरलेस भी होते हैं। सम आर केयरलेस टू, काम को लेते वो टेकन फॉर ग्रांटेड। चलिए जी, 9th लास्ट फीचर अबाउट लेबर। प्यारे शैतानों, अब मैं जो फीचर करवा रहा हूं आराम से करना, क्यों करना, इंपॉर्टेंट तो है, ग्राफ बेस्ड है। ये आपका ग्रेजुएशन में, बीकॉम में, बीए में, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है, चाहे आपका ऑनर्स है चाहे आपका प्रोग्राम है। ओके, सेपरेट क्वेश्चन है इस फीचर पे। आपका बीए है, आपका बीकॉम है, ऑनर्स है, प्रोग्राम है, ये फीचर पे क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, 7.5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, इस फीचर पे। तो ये वहां पर भी काम आएगी। स्टार्ट करो बेटा। जी सर, करो स्टार्ट। देख बेटा, सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, ये जो शेप आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, शायद इसको बोलेंगे उल्टा सी। सी रिवर इनवर्स नहीं है? यस सर, ठीक कह रहे हो। दिस शेप इज कॉल्ड इनवर्स सी का रिवर्स, इनवर्स सी। ओके, इनवर्स सी। इस शेप का एक नाम और होता है, क्या नाम होता है बेटा? बैकवर्ड बेंडिंग टू लेफ्ट, बैकवर्ड बेंडिंग टू लेफ्ट। आपके क्वेश्चन पेपर में मे बी क्वेश्चन हो सकता है सप्लाई कर्व ऑफ लेबर कैसे बनता है, तो ऑप्शन में होगा इनवर्स सी या होगा बैकवर्ड बेंडिंग टू लेफ्ट। अच्छा, दिख भी रहा है ये बेंड होके बेंड होके बेंड होके लेफ्ट तो जा रहा है, राइट थोड़ा जा रहा है। सी रिवर्स विजिबल, ये बेंड होके बैकवर्ड बैकवर्ड कहां जा रहा है? लेफ्ट ही जा रहा है। तो ये शेप का जो नाम रखा जस्टिफाइड हो गया। मैं रीजन बताऊं उसका? चलूं? ठीक है जी, जी सर चलो। परमिशन है बेटा मेरे को आगे बढ़ने की? जी सर, है परमिशन बढ़ने की, थैंक यू बेटा। इनवर्स सी शेप, या सचिन सर ने बताया आपको बैकवर्ड बेंडिंग, बेंड होके कहां जा रहा है? लेफ्ट। ये शेप बन गई सप्लाई कर्व ऑफ लेबर। अब मैं बता रहा हूं ये शेप इनवर्स सी बैकवर्ड बेंडिंग लेफ्ट क्यों बनती है, समझिए। फिर डायग्राम पे ध्यान बेटा, बी फोकस्ड, ड्रॉ शेप कर ली। देख बेटा, W स्टैंड फॉर वेजेस, S सप्लाई, W वेजेस,
एस सप्लाई। मेरे एम्प्लॉयर ने मेरी वेजेस बढ़ाई W1, तो मैं काम और करूंगा, 1 आवर और 2 आवर्स और। ऐसे ही होता है ना। मेरे को बोला मेरे बॉस ने, सचिन मैं तेरे को ना 1 लाख रुपए और दूंगा, तो क्या हाफ एन आवर काम करेगा? यस सर। अच्छा मैं तेरे को ना 5 लाख रुपए और देता हूं, हाफ एन आवर काम करेगा? ओ सर जल्दी दो, पूछ क्यों रहे हो? तो इनिशियली वेजेस बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, पैसा और काम और, पैसा और काम और, इसे बोलते हैं बेटा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट। वेजेस बढ़ाई, मैंने आधा घंटा काम और करा, पैसे और बढ़ाए, मैंने काम और करा, इसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। इनिशियली आप हो, मैं हूं, मेरे पापा है, आपका पापा है। स्टार्टिंग में जब हम लोग अर्न करना स्टार्ट करते हैं, हम लोग पैसे के पीछे भागते हैं, अभी हमारी नीड्स पूरी नहीं हुई होती ना। फिर देख के बताना, वेजेस और सप्लाई और, वेजेस और सप्लाई और, दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। तो मेरे प्यारे शैतानों, एरो को देख के बताओ, ये जो एरो आपको दिख रहे हैं, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। जब दोनों चीजें बढ़ती हैं, दोनों कम होती हैं, उसको डायरेक्ट रिलेशनशिप। चलो बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स पहले, सुनो, जब दोनों चीजें बढ़े, दोनों कम हो, उसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है बेटा? बोथ राइज बोथ फॉल, डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक राइज एक फॉल, एक फॉल एक राइज, उसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। भूलोगे नहीं, पूरी इकोनॉमिक्स में आएगा 100 बार। दोबारा देखो, दोनों राइज डायरेक्ट, दोनों फॉल डायरेक्ट, दोनों चीजें बढ़ेंगी डायरेक्ट, दोनों कम होगी डायरेक्ट, एक बढ़ेगा कम होगा इनवर्स। तो ये अभी एरो जो दिख रहा है, वेजेस और सप्लाई और, कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेजेस एंड एस सप्लाई, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है बेटा? दोबारा डायग्राम पे आते हैं। W2 एक लेवल तक पहुंच गए, आप और मैं मेहनत करते 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 एक लेवल तक पहुंच गए। सोचना, मान लो आपको मेरे को 1 मंथ के गारंटेड मेहनत से, बिना मेहनत के नहीं, गारंटेड पैसे मिल रहे हैं, 5 लाख 10 लाख पर मंथ मिल रहे हैं। तो क्या 5 लाख 10 लाख पर मंथ मिलने के बावजूद भी आप और मैं ओवर टाइम करेंगे? मैंने काम नहीं पूछा, सचिन सर ने क्या पूछा? ओवर टाइम। 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी आपका लेवल है, एक लेवल पे पहुंचने के बाद भी क्या आपके अंदर, मेरे अंदर और अंदर ग्रीड होती है, यार मैं ओवर टाइम करूंगा? नहीं बेटा, एक लेवल पे पहुंचने के बाद हम लोग ओवर टाइम कम कर देते हैं। W2 एक लेवल पे पहुंचने के बाद, ये देखो, सप्लाई कम, ओवर टाइम नहीं। W2 एक लेवल, सप्लाई जीरो नहीं, कम। इसे बोलते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पैसे, वेजेस बढ़ी, लेवल पे पहुंच गए, सप्लाई कम, थोड़ा, फिर सुनना, अग्री डिसएग्री का आंसर देना। जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं आप और मैं, गारंटेड इनकम आ रही है, ओवर टाइम करने की नीड नहीं है, फिर आप और मैं टाइम डिवोट करेंगे अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी हॉबीज पूरी करेंगे। ऑब्वियस है ना बेटा? यस। वेजेस बढ़ी या सैलरी बढ़ी, सप्लाई कम, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अब एरो को देख के बताओ, स्टार्टिंग में तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और सब्स्टिट्यूशन में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। थैंक यू, थैंक यू बेटा। वेजेस और काम और इनकम इफेक्ट, फिर लेवल पे पहुंचने के बाद
वेजेस बढ़ती है, थोड़ा सा काम कम करूंगा, आराम करूंगा, रेस्ट करूंगा, अपने को टाइम, फैमिली को टाइम, हॉबीज पूरी करूंगा। इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ऊपर डायरेक्ट है, नीचे इनवर्स रिलेशनशिप है। आज की कंक्लूडिंग लाइन, फिर आंसर देना। तो किसी पर्सन की लाइफ में सबसे पहले स्टेज कौन सी है, इनकम या सब्स्टिट्यूशन? रिप्लाई नहीं आया। किसी भी पर्सन की लाइफ में पहली स्टेज क्या आती है, इनकम या सब्स्टिट्यूशन? इनकम। पैसे के पीछे हम लोग जा रहे हैं, फिर एक लेवल के बाद सब्स्टिट्यूशन आता है। तो इनकम इफेक्ट में रिलेशन है डायरेक्ट, वेजेस सप्लाई में, और सब्स्टिट्यूशन में है इनवर्स, वेजेस सप्लाई में। चलो अब आपने क्या मुझे आंसर देना है, क्या आपने और मैंने, सुन के आंसर देना, आपने और मैंने ओवर टाइम करते हुए देखा है किसी ऑटो वाले अंकल को? यस, क्योंकि अंकल अभी तो यहां पे आते हैं ना फर्स्ट लेवल पे। किसी ऑटो वाले अंकल को ओवर टाइम करते देखा है? यस सर। किसी कारपेंटर को ओवर टाइम? यस सर। किसी व्हाइट वॉश वाले को, प्लम्बर को? भाई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? समझ आ रहा है रिप्लाई दो, नहीं समझ आ रहा तो चुप। आ रहा समझ, रिप्लाई दो जी। और ऑटो वाले अंकल को ओवर टाइम करते देखा है? ठीक है, ऑटो वाले को ओवर टाइम करते देखा है। प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को, ई रिक्शा वाले अंकल को? यस। आपने ओवर टाइम करते देखा है किसी एमडी को, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, जनरल मैनेजर? बताओ। नहीं, उसको नीड क्या है भाई? ऑलरेडी इतना अच्छा पैकेज है, इतना अच्छा रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी। नहीं नहीं जी, मैं एमडी हूं, अभी भी मेरे पास ना कम पैसे हैं, मैं थोड़ा और काम करूंगा, संडे भी आऊंगा, सैटरडे भी आऊंगा, रात 11 बजे तक रुकूंगा। नहीं। तो ये जो स्टार्टिंग के एग्जांपल दे रहे ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले, वो जनरली आते हैं इनकम इफेक्ट में। एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ आते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। तो किसी पर्सन की लाइफ में पहले इनकम इफेक्ट, फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। चलिए आज के लेक्चर की कंक्लूडिंग लाइन सुनिए। सचिन सर ने आज हमने प्रोडक्शन का थोड़ा सा करा, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। सबसे पहले सचिन सर ने बताया पॉलीसम्बुसन का नाम, फिर बताया एटम मैटर क्रिएट नहीं होते, ट्रांसफॉर्म होते हैं। फिर सचिन सर ने 4 यूटिलिटी के बारे में बताया, 4 एफओपी के बारे में बताया, एफओपी की पेमेंट, लैंड की फीचर, लेबर की फीचर। आज हमने करी। कैपिटल बचा है, एंटरप्रेन्योर बचा है, और बाकी चैप्टर बचा है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो अब सब बच्चे हमारे वर्चुअल क्लास वाले रिप्लाई दे देंगे, ऑनेस्ट रिप्लाई, झूठ नहीं, ऑनेस्ट रिप्लाई। क्या आज का जो थोड़ा सा मैंने कोशिश करी समझाने की, क्लियर था या बाउंसर था बुमराह की बॉल की तरह? रिप्लाई मी, क्लियर था बेटा? कोई डाउट नहीं? क्लियर था? थैंक यू बेटा, रिप्लाई आ गया जी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आज की क्लास वाइंड अप, टेक केयर, बाय बेटा।